क्या आपकी स्कूल की पुरानी किताबें अब इतिहास बनने वाली हैं? क्या 2026 में बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा? हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एजुकेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चर्चा है, एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकें और किताबों को लेकर होने वाला विवाद। हाल ही में खबर आई है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के तहत किताबों का फेज्ड रोल आउट यानी कि चरणबद्ध तरीके से बदलाव शुरू होने वाला है। लेकिन ये बदलाव किन क्लासेस के लिए हैं? क्या सच में सिलेबस कम हो रहा है या कुछ नया जुड़ रहा है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस फेज्ड रोल आउट का मतलब। सरकार रातों रात किताबें नहीं बदल रही है, इसे टुकड़ों में लागू किया जा रहा है। पहला चरण इसकी शुरुआती कक्षाओं यानी कि फाउंडेशनल स्टेज से हो चुकी है। अब कक्षा 3, 6 और 9वीं जैसी महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए नई किताबों पर काम चल रहा है। इसका मकसद ये है कि छात्रों और शिक्षकों पर अचानक बोझ ना पड़े और वे नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के साथ तालमेल बिठा सके। अक्सर आप खबरों में सुनते होंगे कि एनसीईआरटी की किताबों पर विवाद हो गया है। आखिर मामला है क्या? दरअसल सिलेबस को रैशनलाइज करने के नाम पर कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। मुगल काल का इतिहास, गुजरात दंगे और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स को हटाने पर काफी बहस हुई है। एक्सपर्ट्स का एक गुट कहता है कि इससे बच्चों का बोझ कम होगा, तो वहीं दूसरा पक्ष ये मानता है कि इससे इतिहास और विज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्से छूट रहे हैं। छात्रों के लिए ये जानना जरूरी है कि परीक्षा में अब क्या पूछा जाएगा या क्या नहीं पूछा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये बदलाव हो ही क्यों रहा है? इसका जवाब है एनसीएफ 2023। अब रटने वाली पढ़ाई यानी कि रोट लर्निंग का जमाना गया। नई किताबों का फोकस क्रिटिकल थिंकिंग पर है। अब आपकी किताबों में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि एक्टिविटीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ऐसी चीजें होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक भारत का एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करे। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के मन में सबसे बड़ा डर यही है, क्या हमारा बोर्ड एग्जाम कठिन हो जाएगा? सच तो ये है कि नई किताबों के साथ एग्जाम का पैटर्न भी बदलेगा। अब सवाल सीधे किताबों के बीच से उठकर नहीं आएंगे, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। यानी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तभी आप जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम के विकल्प पर भी विचार चल रहा है ताकि छात्रों का तनाव कम हो सके। 2026 में एनसीईआरटी सिर्फ कागज की किताबों तक सीमित नहीं है। अब दीक्षा पोर्टल और ई पाठशाला के जरिए डिजिटल कंटेंट को भी अपडेट किया जा रहा है। नई किताबों में क्यूआर कोड्स होंगे, जिन्हें स्कैन करते ही आपको उस चैप्टर से जुड़े वीडियो, लेक्चर्स और क्विज मिल जाएंगे। यानी अब आपकी किताब सिर्फ बोलती नहीं, बल्कि आपको दिखाती भी है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों में हो रहा ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि आपकी सीखने की प्रक्रिया में है। विवाद अपनी जगह है, लेकिन एक छात्र के तौर पर आपको अपडेटेड रहना होगा। पुरानी किताबों से पढ़ने से पहले अपने टीचर से सिलेबस की कंफर्मेशन जरूर लें। आपको क्या लगता है, क्या चैप्टर्स हटाना सही फैसला है या इससे पढ़ाई का नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।